पुराने ज़माने में कश्मीर का एक बादशाह था जो अदलो इंसाफ में मशहूर था। वो हाथियों की परवरिश और निगहदाश्त में बड़ी दिलचस्पी लेता था। इसके फ़ैल खाने में 400 हाथी थे जिनकी देखभाल के लिए फ़ैलबानों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। ये फ़ैलबान सनवारी, जंग और सफ़र के लिए उन हाथियों को तरबियत देते थे। जब बादशाह को एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र दरपेश होता तो ये फ़ैलबान हाथियों पर तख्त खिस देते। दरबारी उन पर सवार हो जाते। हाथियों का यह काफिला काबिल दीद होता था। जब किसी जंग का सामना होता, जंगजू हाथियों के हमरा मैदान जंग का रुख करते और दुश्मनों को तबाह और बर्बाद कर देते। बादशाह हर रोज़ एक बार हाथियों का मुआयना करता, फ़ैलबानों के काम पर उनकी हौसला अफजाई करता और कभी कभी अपने करीबी लोगों के हमरा शिकार असैर के लिए हाथियों पर सवार होकर सहरा और जंगल की तरफ निकल जाता। एक रोज़ बादशाह खास शिकारियों के एक गिरोह के साथ शिकार को रवाना हुआ। उन्होंने जंगल में एक कवि हैकल वहशी हाथी को पकड़ने के जतन किए। ऐसा कवि हैकल हाथी जो अपने बड़े जुस्सी के साथ बादशाह के फ़ैल खाने में तब तक नहीं देखा गया था। एक तनुमंद और हैबतनाक हाथी जिसके बर्फ की मानंद सफ़ेद दो बड़े बड़े दांत थे, जो अपनी सूंड के साथ किसी भी गाय को हवा में उछाल सकता था और जो बिजली के कड़के की तरह चिंगारता था, जो बिजली और झक्कड़ की तरह दौड़ता था और दूर से 4 संगीन सतूनों पर बने एक गुंबद की तरह दिखाई देता था। वो जब अपने भारी भरकम कदमों के साथ चलता तो इसके पांव के तले की जमीन लरजती थी। वो एक टक्कर से किसी भी पुराने दरख्त को जड़ से उखाड़ फेंकता था और अपने एक हमले से तमाम हाथियों को खौफ ज़दा करके भागने पर मजबूर कर देता था। वो हमेशा जंगल में भाग दौड़ में मशगूल रहता था और आदमी की शक्ल और सूरत से बिल्कुल वाकिफ न था। उसने जंजीर, रस्सी, तवीले और फ़ैल खाने का नाम तक नहीं सुना था। खौफनाक, गुस्सैल और वहशी हाथी। शिकारियों ने इसे पकड़ा और उसकी टांगों को अलग अलग मजबूत जंजीरों से जकड़कर बादशाह के हुजूर ले आए। बादशाह ने हाथी के तवाना और खूबसूरत डील डोल को पसंद किया और उसको अपनी मलकियत में लाए जाने पर खुश हुआ। इस खुशी में उसने शिकारियों को भारी इनामात से नवाजा। फिर फ़ैलबानों के सरबराह को तलब करके इससे पूछा, इस हाथी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सरबराह ने कहा, मैं इस हाथी के बारे में क्या कहूँ? सच तो यह है कि मैंने इस डील डोल का हाथी इससे पहले नहीं देखा। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि ये जंगलों में घूमने फिरने वाला जानवर है और इसे दूसरे हाथियों के साथ रखकर नहीं सुधाया जा सकता। बादशाह ने कहा, जो भी हो, इस हाथी को सुधारना बहुत ज़रूरी है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं इस पर सवारी करूं और लोग देखें कि इससे पहले किसी और के पास इस डील डोल का हाथी नहीं था। फ़ैलबानों के अफसर ने कहा, इस हाथी की तरबियत बहुत मुश्किल है। अब ये बच्चा नहीं, जंगल में पला बड़ा है और उसने बगैर किसी पाबंदी और कैद के परवरिश पाई। किसी भी जानवर को छोटी उम्र में सुधारना चाहिए और इसे जवानी में काम और आराम करने की आदत डालनी चाहिए। ये हाथी अगर बाज़ बातें सीख भी ले, इसका दिल वहशी ही रहेगा और उसकी तरबियत के लिए लंबी मुद्दत दरकार होगी। बादशाह ने कहा, मैं तुम्हें 3 साल की मोहलत देता हूँ। तुम्हें चाहिए कि इस हाथी की इस तरह तरबियत करो कि ये खिदमत के लायक हो जाए और जंग और सफ़र में कारामद हो। मैं आज ही से इसे तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ। इसे वादे के मुताबिक काम और मैदान जंग के लिए तैयार होना चाहिए। फ़ैलबान ने इताअत के लिए सर झुकाया। इस अजीम अलजुस्सा हाथी को हाथियों के तवीले में ले जाया गया। एक बड़ा घर और बाग उसके लिए मखसूस कर दिया गया और फ़ैलबान अपनी समझ बोझ के मुताबिक उसकी तरबियत में मशगूल हो गया। इसने एक मुद्दत तक मजबूत जंजीरों में जकड़ कर उसकी निगहदाश्त की। वो इसे अपने हाथ से खुराक और पानी देता। रफ्ता रफ्ता हाथी थोड़ा थोड़ा राम हो गया। अब वो फ़ैलबान को पहचानने लगा और उसकी मेहरबानियों का आदी होने लगा था। आहिस्ता आहिस्ता फ़ैलबान हाथी को ये बात सिखाने में कामयाब हो गया कि वो दूसरे हाथियों के साथ किस तरह बैठे अलिफाट है।
हुक्म देने पर किस तरह हरकत में आए और किस तरह ग्राहक कहने पर राग जाए। कभी कभी फेलबान उसकी पीठ पर सवार हो जाता और इसे जंगल में ले जाता, और कभी एक लंबे अरसे तक इसे तवीले में बांधे रखता। बाज़ औकात इसे दूसरे हाथियों के साथ लड़ाता और कभी इसे उनके साथ बांध देता और ज़रूरी आदाब और आदतें सिखाता। यूं 3 साल की मुद्दत गुजर गई और वादे का दिन पहुंचा। बादशाह ने हाथी को लाने का हुक्म दिया ताकि वो खुद देखे कि इसकी तरबियत कैसी हुई है। फेलबान ने हाथी को हाजिर किया। अब इसके हाथ पांव जंजीर से आज़ाद थे। बादशाह ने देखा कि वो पहले से ज्यादा ताकतवर और फर्माबरदार हो गया है और इसमें वहशीपन के आसार नहीं रहे। बादशाह ने पूछा, क्या मैं हाथी पर सवार हो सकता हूँ? फेलबान बोला, मैं खुद इस पर 20 बार सवार हुआ हूँ, जंगल को गया हूँ और सही सलामत वापस आया हूँ। हाथी ने कभी मेरे हुक्म से सरताबी नहीं की। बादशाह ने हुक्म दिया कि हाथी के नजदीक पायदान रख दिया जाए। बादशाह इस पर पांव रखकर हाथी पर सवार हो गया। फेलबान भी एक अलग हाथी पर सवार होकर बादशाह के हमरा हुआ। सफर शुरू हुआ और उन्हें महसूस हुआ कि हाथी आराम आराम से आगे बढ़ रहा है और हुक्म बजा ला रहा है।